बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जमहूरिया बेलारूस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस का सरकारी दौरा कर रहे हैं। यूएई में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ अहम ताल्लुकात हैं और नुमाइंदा ख़ुसूसी का दौरा काबुल अहम रहा, जबकि मुताअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी हुआ। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ है। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है और गैर कानूनी मुकीम लोगों की वापसी का अमल जारी है। ख़ारजा पॉलिसी विफाक का मामला है। सूबाई हुकूमत के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के TORs का मामला चेक करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से 14 ममालिक के लिए वीज़ा मुअत्तली की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारे चीन के साथ करीबी देरीना ताल्लुकात हैं और हम अमेरिका की जानिब से टैरिफ तब्दीलियां देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टीयरिंग कमेटी भी कायम कर दी है। खदशा है अगले साल गंदम दरामद की जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि PTI हुकूमत में बिजली की कीमत 25 रुपए थी, अब 60 रुपए है। पाकिस्तान में तिजारत तनज़्ज़ुली का शिकार है। पाकिस्तान अपने मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर पा रहा। खदशा है कि मुल्क में अगले साल गंदम दरामद की जाएगी। आपने एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ाई। पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेजते थे उसमें बचत थी, अब ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ खर्चा भेज रहे हैं। हमने टैक्सेस और रेवेन्यू में 49% इजाफा किया। तारीख में पहली मरतबा हमने अपना बजट 33 अरब रुपए बढ़ाया। विफाक ने अब तक 20% फंड्स जारी नहीं किए, हमने 80% फंड्स जारी कर दिए हैं। हम अपने वाजिबात क्लियर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के वाजिबात भी अदा कर रहे हैं। इल्जाम लगाया गया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि नाकाम होकर हम पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाते हैं। बिलावल भुट्टो से पूछता हूं कि IMF की कौन सी डील खत्म की। ये कहते हैं कि IMF ने कहा है कि खसारा बढ़ गया, KP में इलेक्शन ना कराए जाएं। ये कहते हैं कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। ये वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 3 सालों में 4 मुआहदे किए। हुकूमत PTI की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भौंदी कोशिश कर रही है। मौजूदा हुकूमत उन्हीं की बिछाई गई मुआशी बारूदी सुरंगों को नाकारा बना रही है। PTI ने IMF के सख्त शरात पर मुआहदे किए, पाकिस्तान की आलमी साख मुतासर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। PTI के लोग हकाइक से यारी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब PTI खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी PTI का एजेंडा जातियाना, इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खुमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, अमरीकी टैरिफ मौखर होने के बाद सरमाकारों का एहतमाम बहाल हो गया। अमरीका की जानिब से टैरिफ 3 माह के लिए मौखर किए जाने के बाद पाकिस्तान में सरमाकारों के एहतमाम में नुमाया बेहतरी देखने में आई, जिससे इंडेक्स की 3 हदें बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 3,302 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,01,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,379 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,01,482 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब अमेरिकी टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल किए जाने के बाद अमेरिका समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी देखी जा रही है।
पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम आलमी सरमाकारी की जानिब अहम पेशरफ्त SIFC के ताउन और हुकूमती काविशों के बायस पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आलमी और मकामी सरमाकारों की भरपूर शिरकत। मादनी शोबे के फरोग के लिए शुरका का मस्बत इज़हार ख्याल। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के CEO अब्दुल्ला अल शर्मानी का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम सिर्फ पाकिस्तान के मादनी शोबे के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। हुआ था और मेरे ख्याल से We are honestly proud of what we have seen here. I have been here in 2023 and this year really there is a great improvement and we are here just to cooperate, support our colleague in Pakistan. I think this forum and the Future Mineral Forum and the other BDAC and the IMARC forum, it is really great forum that it will benefit the whole world. मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में और लास्ट टाइम भी जो है मिनरल समिट हुआ था जिसका बहुत ही खातिर ख्वाह जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था और मेरे ख्याल से इस तरह के जितने भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं वो उससे जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई होगी। इसी तरह से हमने पाकिस्तान का जो है वो इमेज जो है तशख़्ख़ुस जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उजागर करना है ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो बिला झिझक इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस हवाले से जो है यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए हुए थे उनका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हुकूमत ने और हमें इस चीज़ को जो है बहुत आज खुशी हुई है ये सुन के और ये पहली दफ़ा ये इक़दाम हुआ है और माइन सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी जो है ना बूस्ट दिया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत एपिक्स कमेटी का 32वां इजलास हुआ। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील नामिमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबों में एपिक्स कमेटियां कायम की गई। सिंध बाकायदा एपिक्स कमेटी का इजलास करता रहा। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा कि सूबे को दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। गुज़िश्ता एपिक्स कमेटी इजलास की रोशनी में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद सेंटर्स कायम कर रहे हैं। इस वक्त मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कराची में 2 सेंटर्स कायम कर रहे हैं। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे। इजलास में आगाह किया गया कि 10 पुलिस थानों को अपग्रेड किया गया है और बाकी पर काम जारी है। असलहे की नुमाइश पर सेक्शन 144 लगाया गया है। वज़ीर आला ने निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि गाड़ियों पर पुलिस लाइट्स, रंगीन शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स और असलहे की नुमाइश के खिलाफ सूबे भर में 1474 FIRs दर्ज हुई हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से प्लास्टिक बैग की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच के मुताबिक फैसला माहौलियाती आलूदगी में कमी और कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए किया गया। तर्जुमान के मुताबिक शहर भर में पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी होगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच के मुताबिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी लगाकर आलूदगी कम की जाएगी और शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जाएगा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, मुश्तइल अफराद ने कई डंपर चला दिए। पुलिस की जानिब से रात का एक क्रैकडाउन, जलाओ घेराव में मुलविस 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर रात गए ट्रॉलर की टक्कर से 1 अफराद जख्मी हो गया। एनी शाहिद के मुताबिक ट्रॉलर
तेज रफ्तारी में रेस लगाता हुआ आ रहा था, जिसको मुश्तिल अफराद ने रोका तो ट्रॉलर ड्राइवर मजीद मोटरसाइकिलों को रोकते हुए भागने की कोशिश करने लगा। मुश्तिल अफराद ने 8 डंपर्स और 1 ट्रक को आग लगा दी। मुश्तिल अफराद के डंपर्स जलाने के बाद डंपर एसोसिएशन ने सुपर हाईवे पर एहतजाज शुरू कर दिया और सुपर हाईवे M9 पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। तो रात को इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर यह दहशतगर्द अगर गवर्नमेंट का काम किया तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद न कर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ हम कानून में नहीं लेऊंगा। वाकये के बाद वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेते हुए जलाओ घेराव में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया तो सिंध पुलिस ने रात गए क्रैकडाउन करके 5 मुकदमात दर्ज कर लिए और CCTV और वीडियो की मदद से 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा है कि पुलिस को गाड़ियां चलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने डंपर हादसात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि हादसात में मुलविस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकाम हैं, ताहम किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी शहर काम खराब और दहशत फैलाने में मुलविस है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को गाड़ियां चलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक के अहकाम पर डंपर आतिशदगी में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को छापामार कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। आतिशदगी में मुलविस मुल्ज़िमान की शनाख्त का सिलसिला CCTV फुटेज और वीडियो समेत गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदही पर मुसलसल जारी है। दूसरी जानिब पावर हाउस दोनों जानिब की सड़कें खुली हैं और ट्रैफिक रवा दवा है। तर्जुमान के मुताबिक इलाके में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अमन अमान को सबूताज करने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा। जिला के माड़ी थाने साइट की पुलिस का मोसे सेहत गुटखा मावा की डंपिंग पॉइंट्स पर छापा है। SSP के माड़ी के मुताबिक छापे के दौरान भारी मिकदार में छालिया और मोसे सेहत गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। छालिया और गुटखा मावा बावनी चाली में वाकई घर की बैठक में रखा गया था। डंपिंग पॉइंट बैठक से 10 बोरों में 100 किलो छालिया और 9 बोरों में गुटखा मावा बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान मोसे सेहत गुटखा मावा की सप्लाई में मुलविस सईद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेर मोहम्मद नामी एक मुल्जिम फरार हो गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदादे मनशियात ऑपरेशन, हुकूमती इदारों की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता माह मुल्क भर में 46 केसेस दर्ज हुए, जबकि 57 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह मुल्क भर से 262.07 किलो हेरोइन जबकि 522.91 किलो हशीश जब्त की गई। इसी तरह अफीम समेत दीगर सैकड़ों किलो मनशियात बरामद की गई। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर में 2951 केसेस दर्ज हुए, जबकि 2953 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। इस दौरान मुल्क भर से 6.6 मैट्रिक टन हेरोइन जबकि 77.012 मैट्रिक टन हशीश जब्त की गई। इसी तरह 1000 मैट्रिक टन के करीब अफीम समेत दीगर मनशियात भी जब्त की गई हैं। हुक्काम का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मनशियात से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ कमै खुराक ने सरकारी कंदम गायब करने पर जिला खैपुर के 10 फूड सुपरवाइजर्स को मुअत्तल करके शोकाज नोटिस जारी कर दिए। उनमें से 14 रोज में जवाब तलबी की गई। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर उन्हें फाइनल शोकाज नोटिस देकर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शकील नाइट से। जी शकील, बताएगा क्या तफसीलात आपके पास? देखें, महकमे खुराक में जो करप्शन है ये उनको जहेज में मिली हुई है। सरकारी गंदम की हर साल करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की जाती है।
रवां साल गंदम की खरीदारी नहीं की गई, ताहम जो पुराना स्टॉक है उसको महकमे खुराक के मुलाजमीन ने फरोख्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये करप्शन उनकी आदत में शामिल है। महकमे खुराक के डायरेक्टर ने जी 10 जिला खैरपुर के 10 सुपरवाइजर को मुअत्तल करके उन्हें शोकाज नोटिस दिया। उनको कहा कि 14 रोज में तहरीरी जवाब दें, वरना उन्हें फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। इसमें मोहम्मद असलम मेहर है, उस पर सरकारी गंदम चोरी करने का इल्जाम है। रहमतुल्लाह सेहतो है, इन पर गैर सरकारी मजदूरों के जरिए सरकारी गंदम चोरी करने का इल्जाम है। नदीम अहमद शेख हैं, उससे गंदम के जो 16,000 प्लास्टिक के जो बैग हैं वो गायब करने का इल्जाम है। जी अहमद बख्श मीरानी पर 12,155 गंदम से भरे प्लास्टिक बैग गायब करने का इल्जाम है। फोटो सुपरवाइजर मोहम्मद असलम शाह पर 217 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्जाम है। अली मर्दान पर 10,434 प्लास्टिक बैग गायब करने का इल्जाम है। शकील अहमद मीर बहर पर गंदम से भरे हुए 4,187 प्लास्टिक बैग गायब करने का इल्जाम है। बहादुर अली मीर बहर पर 126 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्जाम है। मोहम्मद अली पन्नियों, उन पर 99 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्जाम है, जबकि रहमतुल्लाह राजपर पर 116 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्जाम आयद कर दिया गया। इन्हें कह दिया गया है कि 14 रोज में तहरीरी जवाब दे दें। अगर उनका तसली बख्श जवाब ना हुआ तो उन्हें फाइनल शोकाज नोटिस जारी करके मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एंटी करप्शन और डिप्टी कमिश्नर को कहा जाएगा कि इनसे यह रकम जो है वसूल की जाए। जी नुमाइंदा कराची शकील नायश हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। बैनुल अक़वामी मंजरनामे का रुख करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की करारदाद, मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर मुसव्वदा करारदाद पेश। करारदाद में मोदी सरकार की नाक़िस खारजा पॉलिसीज पर तनकीद की बोछार। कांग्रेस की वाशिंगटन में मोदी ट्रंप मुलाकात पर सख्त तनकीद। ट्रंप ने भारत को टेरिफ एब्यूजर कहकर अवामी तौर पर तौहीन का निशाना बनाया। AICC करारदाद, मोदी सरकार ने खारजा पॉलिसी में तशख़ीसी तशहीर और मफादात के तहत समझौता किया। AICC करारदाद, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात कायम करना अहम है, मगर मोदी सरकार की तरह मुल्की मफादात को कुर्बान करके नहीं। AICC करारदाद, हाल ही में ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर 26% इजाफी टैरिफ आयद किया गया। अमेरिका के इजाफी टैरिफ का मुकाबला करते हुए मजीद दरामदी ड्यूटी में कमी नुकसानदेह होगी। AICC करारदाद, दरामदी टैक्स में मजीद कमी किसानों और मकामी सनतों को नुकसान पहुंचाएगी। AICC करारदाद, अमेरिका का भारतीय तारकीन वतन के साथ इंसानियत सोच सलूक, जंजीरों और हथकड़ियों में जिलावतनी अफसोसनाक करार। AICC करारदाद, वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की अमरीकी हुकूमत की हिमायत तौहीन आमेज़ अमल करार। AICC करारदाद, लाल आंख दिखाने के नारे पर कायम मोदी सरकार चीन के ब्रह्मपुत्रा दरिया पर डैम और लद्दाख में 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा वापस लेने में नाकाम। AICC करारदाद, बांग्लादेश में शिद्दत पसंद अनासर का बढ़ना काबिल तशवीश करार। AICC करारदाद, फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े में इंसानी इल्मिया पर मोदी सरकार का गैर वाज़ेह और मौक़िफ़ और खामोशी सवालिया निशान है। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में पेश मोदी सरकार की अक़लियतों पर मज़ालिम सब पर आया है। मोदी हुकूमत ने औरंगज़ेब के मज़ार को बुनियाद बनाकर एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का महाज खोल दिया। मुगल हुक्मरान औरंगज़ेब के मज़ार पर सियासत करते हुए मोदी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों के तारीख़ी वर्से को निशाना बनाया। बीजेपी ने औरंगज़ेब के खिलाफ झूठे बयानिए को फरोग देकर अवामी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र में औरंगज़ेब के मज़ार की मुस्मारी के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। मोदी सरकार और बीजेपी का मकसद औरंगज़ेब को शिद्दत पसंद करार देकर 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाना था।
एयर एशिया एक्स ने कराची से कुआलालंपुर नई परवाज के जरिए पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुनासिब कीमत पर फिजाई राब्ता कायम कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं राशिद खान की रिपोर्ट। एयर एशिया एक्स, जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में होता है, उसने कराची के मकामी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने शिरकत की। उनका कहना था कि ये नया रूट कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील की हैसियत रखता है। आज जैसे हमारे लिए खुशी का दिन है कि एयर एशिया, उसके जो यहाँ CEO बैठे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हमारे जो लोकल हैंडलर्स हैं उनके ओमनी ग्रुप, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ कि वो भी मिलकर इस वक्त जो हम सब एक चीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी माशी उड़ान उड़े, और ये सब हम सब ने मिलकर करना है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि एयर एशिया एक्स एक कम कीमत एयरलाइन है जो कि पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रहा है। इस शहर कराची जो कि पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब है, उस मईशत के इस शहर में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, आज मैं कराची के तमाम उन शहरियों को भी मुबारकबाद देता हूं जो कि मैं जानता हूं कि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। कल मुझे एयर एशिया के CEO से सुनकर खुशी हुई कि ये जो फ़्लाइट है एयर एशिया, ये अफोर्डेबल है, आम शहरियों के लिए महंगी नहीं है, इसे हर शख्स अफोर्ड कर सकता है। मुनाकिदा तकरीब में बिन्यामीन, ख्वाजा अली कमाल मजीद और सूबाई वजीर नासिर शाह समेत शहर की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।